आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीटली बेस्ड होगा मर्न स्टैक पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मर्न स्टैक के अंदर एक प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करते हैं। इस प्रोजेक्ट सेटअप को हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स नोट डाउन करके रख दिए हैं और हम इनको फॉलो करके एग्जैक्टली एक ऐप बनाने वाले हैं, एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि मर्न स्टैक पे बेस्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है क्रिएट ए फोल्डर बाय नेम बैकएंड। आप किसी भी नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक मेन फोल्डर बना लेते हैं और इसको नाम देते हैं ई कॉम वेब करके। इस फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ जाके सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे बैकएंड नाम से। आप जिस मर्जी नाम से चाहें उस मर्जी से इस फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके न्यू पे जाके एक नया फोल्डर बनाऊंगा और नाम रखूंगा इसका बैकएंड। परफेक्ट। अब इस बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक कमांड रन करनी है, दैट इज npm init-y। इस कमांड को हम cmd के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम VS कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन करने वाला हूं। तो मैं यहां पे गया और मैंने VS कोड चालू किया। नाउ VS कोड के अंदर मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करूंगा जिस फोल्डर पे हम काम करने वाले हैं। तो हम यहां जाते हैं और यहां पे जाके फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करते हैं और हमारा जो फोल्डर था वो था ई कॉम वेब के अंदर बैकएंड। हम इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। नाउ इस फोल्डर के आने के बाद हम यहां जाएंगे और टर्मिनल ओपन कर लेंगे। एक नया टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है। अब इस टर्मिनल के अंदर हम लोग को कमांड अप्लाई करनी है npm init-y। तो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और लिखूंगा npm init-y। ये कमांड क्या कर रही है, ये हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक package.json फाइल क्रिएट कर रही है। तो जैसे ही मैं npm init-y हिट करूंगा एक package.json फाइल मेरे सामने आ जाएगी जिसमें बेसिक डिटेल फिल होगी इस प्रोजेक्ट की। परफेक्ट। तो package.json फाइल सबसे पहले बनानी होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इस फाइल को बनाने के लिए आप टाइप करेंगे npm init-y। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप क्या है, नाउ क्रिएट अ फाइल बाय द नेम index.js एंड ऑल्सो ए फाइल बाय द नेम default.js। अब हमको दो फाइल बनानी है इस फोल्डर के अंदर। एक फाइल का नाम होगा index.js और दूसरी फाइल का नाम होगा default.js। इन फाइल्स में हम क्या करने वाले हैं हम देख लेंगे बाय फार प्रोसेस के अंदर। अभी हम एक फाइल बना रहे हैं index.js और हम एक और फाइल क्रिएट करें दैट इज default.js। ये दो फाइल्स हमने क्रिएट कर लिए साइड बाय साइड इसी फोल्डर के अंदर। अगले स्टेप पे मूव करते हैं। नाउ क्रिएट अ फोल्डर बाय द नेम डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम एक अलग फोल्डर बना रहे हैं जिस फोल्डर का नाम रहेगा डेटाबेस। तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डेटाबेस। ये फोल्डर बनाने के बाद अगले स्टेप पे आते हैं। नाउ इन द डेटाबेस फोल्डर यू हैव टू क्रिएट अ फाइल बाय द नेम db.js। इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर आपको एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम आपको रखना है db.js, जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी आप करने वाले हैं। तो मैं डेटाबेस वाले फोल्डर को ओपन करता हूं, इसमें फाइल बनाता हूं db.js। ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली। नाउ अगला जो काम है हमारा वो करते हैं हम लोग। ओपन द टर्मिनल एंड रन कमांड npm i mongoose। सो हम एक अगली कमांड डालने वाले हैं जिस कमांड का नाम है npm i mongoose। ये कमांड क्या करने वाली है, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर MongoDB का सेटअप करने के लिए हमको mongoose नाम की एक लाइब्रेरी चाहिए होगी। हम वो लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैंने हिट किया npm i mongoose और इसने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर mongoose की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है। कॉन्फ़िगरेशन सेट होने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो बेसिकली आप देख सकते हो आपको package.json में मिल जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब हमारा mongoose इंस्टॉल हो चुका है। इजी सी कमांड थी npm i mongoose, हमने हिट कर दिया। ये हिट करने के बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। नाउ हमें हमारी जो फाइल है db.js, इसमें सबसे पहले कुछ कोड्स लिखने हैं। उसमें पहला कोड जो मेरा है वो मैं लिखने जा रहा हूं mongoose को इंपोर्ट करवाने के लिए। तो यहां पे हम जाएंगे और एक कमांड डालेंगे mongoose इंपोर्ट करवाने के लिए। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट और लिखूंगा mongoose फ्रॉम mongoose। ये कमांड लिखते ही आपने जो MongoDB के मॉड्यूल या लाइब्रेरी डाउनलोड की है वो आपके इस फाइल में इंपोर्ट हो जाएंगे। इंपोर्ट होने के बाद हम चाहें तो बेसिकली सीधा लाइन ऑफ कोड पे काम कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे जो काम करने वाला हूँ एक पैटर्न में काम करने वाला हूँ
बाय यूजिंग फंक्शंस एंड डिफॉल्ट मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे सबसे पहले एक एरो फंक्शन बनाऊंगा जिससे इस एरो फंक्शन को मैं बाहर कॉल कर सकूं। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रखा कनेक्शन। तो मैंने बनाया यहां पे एक एरो फंक्शन जिसका नाम मैंने रखा कनेक्शन, और ये मैंने यहां पे एक एरो फंक्शन बना दिया। नाउ एक और चीज हम कर सकते हैं कि अगर कनेक्शन नहीं होता है तो उस कनेक्शन के लिए वेट किया जाए। इस काम को करने के लिए मैं यहां पे असिंक ऐड कर दूंगा, प्रोमिसेस ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया असिंक। ये ऐड करने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब हो क्या सकता है कि जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे हमको हो सकता है कुछ एरर्स आ जाए। उस एरर्स को डिबग करने के लिए हम टेस्टिंग पहले से करके चलेंगे इसकी। तो हम यहां लगा देंगे ट्राई, और ट्राई के बाद यहां लगाते हैं कैच। क्या होगा, जो भी लाइन ऑफ कोड आप ट्राई में लिखते हो, अगर उसमें कनेक्टिविटी में किसी भी चीज में कोई इश्यू आता है तो कैच उसको हैंडल कर लेता है, और कैच के ब्रैकेट में जो चीज आएगी दैट इज एरर। तो कैच के ब्रैकेट में आपको एक यहां वेरिएबल डालना है जिसका नाम है एरर, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहां पे हो सकता है आपकी जो भी एरर आ रही है उस एरर को आप कंसोल करवा दो। तो मैंने क्या किया, यहां पे जाके एरर को कंसोल करवा दिया कि अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी में कोई भी एरर हमको मिलने वाली है तो वो एरर डॉट मैसेज हमको यहां पे प्रिंट हो जाए। ये करने के बाद ट्राई के अंदर हम कनेक्शन लिख देंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा देंगे। इस काम को करने के लिए सबसे पहले अगर हमने असिंक यूज किया है तो हम यहां लिखेंगे अवेट। अवेट करने के बाद हम यूज करेंगे एक फंक्शन को जिसका नाम है mongoose डॉट कनेक्ट। तो मैंने लिखा है mongoose डॉट कनेक्ट, और इस mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर पहला जो पैरामीटर है वो हमारा होगा URL, जो कि हमारा MongoDB कनेक्शन का होगा। ये जो URL है ये आपको मिल जाएगा आपके MongoDB कंपास के अंदर। मैं आपको वो भी समझा दूंगा बाद में कि वो कहां से गेट करना है, किस तरीके से डालना है। बाय डिफॉल्ट यही इसका पोर्ट नंबर आता है, और ये जो लास्ट में हमने ecom लिखा है ये मेरे MongoDB डेटाबेस का नाम है। अगर मेरा MongoDB कनेक्शन हो जाए तो मैं कंसोल करवा देता हूं दैट इज डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, इस तरीके से। तो हम यहां पे गए और हमने यहां लिख दिया डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये करने के बाद हम यहां जाते हैं और इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। तो हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड मॉड्यूल का नाम दैट इज कनेक्शन। तो हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड मॉड्यूल का नाम है कनेक्शन। अब एक प्रॉब्लम, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी कि आपने यहाँ पे मॉड्यूल्स तो बना दिए। मॉड्यूल मतलब आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन, जिसको आप किसी और फाइल तक लेके जा सकते हैं। बट जब आप इसको रन करोगे तो आपको एक एरर आनी चाहिए। चलो मैं आपको एरर भी दिखाता हूँ कि अगर इन केस अभी मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो इस प्रोजेक्ट में एक छोटी सी एरर आएगी कि ये जो मॉड्यूल है ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ सेट करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक कमांड डालनी पड़ेगी टाइप कॉलन मॉड्यूल करके, और ये कमांड आपको मेन इंडेक्स जेएस के नीचे डालनी पड़ेगी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस तरीके से। अगर आप ये कमांड नहीं डालते हैं तो आप मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कमांड हम यूज कर रहे हैं जिससे हम मॉड्यूल्स बना सके और मॉड्यूल्स को प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट कर सके। परफेक्ट। तो हमने db.js का काम कर दिया और साथ में हमने मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करवाने के लिए पैकेज.json के अंदर टाइप कॉलन मॉड्यूल करके डाल दिया। अब हम आते हैं अगले फेज पे। यहां तक हमारा काम हो गया है। अब हमको टर्मिनल पे काफी और चीजें इंस्टॉल करनी है। जैसे पहली चीज जो हमको इंस्टॉल करनी है वो हमारी है एक्सप्रेस.js। तो हम यहां जाते हैं और यहां पे डालते हैं कमांड npm i express। इससे हमारा npm जो है वो एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल कर लेगा। अगली जो कमांड है वो हमारा नोडमोन सर्वर है। हम ये कॉपी करते हैं यहां से और हम कमांड डाल देते हैं यहां पे नोडमोन सर्वर के लिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और अगली कमांड जो हमारी है दैट इज कोर्स। अगर हम एपीआई बनाते हैं, एपीआई गेट करते हैं तो उसको हमको कोर्स की जरूरत पड़ती है, हम वो डाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर लिए हैं। नाउ अगर मेरे को ये फाइल को रन करना है तो इसको रन करने के लिए मैं रन कर सकता हूँ index.js को। बट राइट नाउ अभी index.js मेरी खाली है, इसमें मैंने कोई काम नहीं किया। तो जो भी चीजें मैंने इंपोर्ट की है, जो भी मैं यूज करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस.js जो हमने इंस्टॉल की है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, तो हमने पहली कमांड डाल दी हमारी इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अगला हम डेटाबेस नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था उसमें से कनेक्शन नाम के मॉड्यूल को लेके आना है। तो हम यहां लिखेंगे इंपोर्ट
कनेक्शन फ्रॉम डेटाबेस डीबी फाइल, ये आ गया। नाउ इसके बाद हमको एक्सप्रेस.js का ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि मैं यहां बनाने वाला हूं। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, और मैं डालने वाला हूं एक्सप्रेस। परफेक्ट, मैंने यहां पे ऐप नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमको डिफाइन करना है एक पोर्ट नंबर जिस पे हमारी वेबसाइट रन होने वाली है। तो मैंने यहां बनाया कॉन्स्ट पोर्ट करके एक वेरिएबल, और 5000 पोर्ट नंबर पे इस वेबसाइट को रन करवाया। ओके, यहां तक करने के बाद हमको जो हमारा कनेक्शन नाम का फंक्शन हमने बनाया था db.js में, यहां पे हमें इसको कॉल करना होगा। तो हम इसको कॉल करते हैं। यहां पे कॉल करने के बाद हम यहां पे सिंपल सी कमांड रन करेंगे जिससे हमारा जो पोर्ट है वो कॉल हो जाए, दैट इज app.listen। और इसके अंदर प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली दो चीज पास करेंगे। पहला हमारा पोर्ट है, जो पोर्ट नंबर हमने डाला यहां पे, कॉमा, दूसरा हम पास करें एक एरो फंक्शन जो कि मुझे प्रिंट करवा के देगा एग्जैक्ट मैसेज। तो मैं जाता हूं और यहां पे एक एरो फंक्शन कॉल कर लेता हूं, दैट इज console.log सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट, ऐसा। तो ये हमको एक मैसेज दे देगा। परफेक्ट,